राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ जीवन का एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये वो सनातन सत्य है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया था। भगवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब क्या करते हैं, हम काम शुरू करने से पहले ही फल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, बिजनेस सफल होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। और इन्हीं सवालों में उलझकर हम अपने कर्म को ही कमजोर बना देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में बीज बोए। हर रोज वो उन बीजों को देखता, पानी देता, मेहनत करता। लेकिन एक दिन उसके मन में शंका आई, पता नहीं फसल होगी भी या नहीं, मौसम खराब हो गया तो, बारिश नहीं हुई तो। ये सोचते सोचते उसने खेत में जाना कम कर दिया। देखभाल में लापरवाही हो गई और जब फसल का समय आया तो उसे बहुत कम उपज मिली। वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी किसान था जिसने सोचा, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी कृष्ण पर छोड़ता हूं। वो रोज मेहनत करता रहा, परिणाम की चिंता किए बिना, और उसे भरपूर फसल मिली। तो भक्तों, यही है वो रहस्य। जब आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उस काम में लग जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी मेहनत में ईमानदारी आ जाती है। और जब आप ईमानदारी से पूरी लगन के साथ कोई काम करते हैं तो सफलता मिलना तय है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे करें। आखिर हम इंसान हैं, फल की चिंता तो होगी ही। तो इसका जवाब भी कृष्ण ने दिया है, योगः कर्मसु कौशलम। योग यानी कर्मों में कुशलता, मतलब अपने काम को इतनी कुशलता से करो, इतनी तन्मयता से करो कि फल की चिंता करने का समय ही ना मिले। देखिए, जब एक कलाकार अपनी कला में डूबा होता है तो क्या वो ये सोचता है कि कितने लोग तालियां बजाएंगे? नहीं, वो बस अपनी कला में खो जाता है। जब एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र पर उंगलियां चलाता है तो क्या वो ये सोचता है कि कितनी कमाई होगी? नहीं, वो बस संगीत में लीन हो जाता है। यही है कर्मयोग। हमारी असली समस्या ये है कि हम भविष्य में इतना जीने लगते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं और कल के परिणाम की चिंता आज करने लगते हैं। ये उल्टा हो गया ना। आज का काम आज करो और भविष्य को भगवान पर छोड़ दो। एक और छोटी सी कहानी। एक युवक था जो बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन हर समय वो ये सोचता रहता, मेरे पास 10 दुकानें होंगी, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। भविष्य के इन सपनों में खोया रहता और अपनी उस छोटी सी दुकान पर ठीक से ध्यान नहीं देता। ग्राहकों से ढंग से बात नहीं करता, सामान की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता। नतीजा, वो छोटी सी दुकान भी चल नहीं पाई। वहीं उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसने भी एक छोटी दुकान खोली, लेकिन उसने सोचा, मुझे इस एक दुकान को इतना अच्छा बनाना है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। वो हर ग्राहक से प्यार से बात करता, सबसे अच्छा सामान देता, ईमानदारी से व्यवहार करता। कुछ सालों में उसकी एक दुकान इतनी सफल हो गई कि आज उसके पास सच में 10 दुकानें हैं। तो देखिए भक्तों, जब आप वर्तमान में जीते हैं, जब आप आज के काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं तो भविष्य खुद ब खुद संवर जाता है। ये प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। अगर आज के बीज अच्छे हैं तो कल की फसल भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं धैर्य की। देखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। एक बड़ा पेड़ बनने के लिए बीज को कितना इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो धरती के अंदर चुपचाप अपना काम करता रहता है, जड़ें मजबूत करता है और एक दिन वो धरती फोड़कर बाहर आता है और धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है।
ठीक वैसे ही हमारी मेहनत भी काम कर रही होती है, भले ही तुरंत दिखाई न दे। आपने आज जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है, ब्रह्मांड आपको देख रहा है, भगवान आपको देख रहे हैं, और सही समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत की और तुरंत फल चाहिए। 1 महीने जिम गए और 6 पैक चाहिए, 3 महीने पढ़ाई की और टॉप करना है, 6 महीने बिजनेस किया और करोड़पति बनना है। ये संभव नहीं है भक्तों। प्रकृति का अपना समय होता है। आम का पेड़ लगाओगे तो फल आने में समय लगेगा, लेकिन जब फल आएगा तो मीठा होगा और हर साल आता रहेगा। वहीं अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो तो कृत्रिम तरीकों से कुछ जल्दी मिल सकता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाले को ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने पर सफलता मिलती है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास। जब आप पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, आपकी आवाज में विश्वास झलकता है और लोग आपके इस विश्वास को महसूस करते हैं, वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही शंकित हैं, खुद ही डरे हुए हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। सफलता दूर की बात है, आपको अवसर भी नहीं मिलेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। ये ऐसे है जैसे आप बहुत तेज दौड़ रहे हो लेकिन गलत रास्ते पर, तो आप कितना भी तेज दौड़ लो मंजिल नहीं आएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। आप क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, और फिर उस उद्देश्य को पाने के लिए क्या करना जरूरी है, यह सब स्पष्ट होना चाहिए। एक नाविक की तरह सोचिए, अगर उसे पता नहीं कि उसे किस किनारे पर जाना है तो वो भटकता रहेगा, लेकिन अगर उसे मंजिल का पता है तो वो तूफान में भी अपना रास्ता बना लेगा। और हाँ, रास्ते में असफलताएं आएंगी, निराशा होगी, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन ये सब परीक्षाएं हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो कितनी बाधाएं आई। सूरसा ने मुंह खोल दिया, सिंहिका ने परछाई पकड़ ली, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और आखिरकार उन्होंने सीता माता को ढूंढ निकाला। तो जब आपके जीवन में बाधाएं आए तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आसान रास्तों पर बाधाएं नहीं होती, क्योंकि उन रास्तों पर चलने वाले बहुत हैं, लेकिन जो रास्ता आपको महानता की ओर ले जाता है वहां बाधाएं जरूर होंगी। और एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, कृतज्ञता, आभार। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आज आपके पास छोटा घर है तो उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, आज छोटी नौकरी है तो उसके लिए आभारी रहिए, क्योंकि जब आप जो है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हैं, पड़ोसी की गाड़ी देखकर जलते हैं, दोस्त की सफलता देखकर कुढ़ते हैं, और इस जलन और कुढ़न में हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, जो ऊर्जा आप नकारात्मक विचारों में लगाते हैं वही ऊर्जा अगर अपने कर्म में लगा दें तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, आज से संकल्प लीजिए, संख लिप लीजिए कि आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देंगे। आज जो काम आपके सामने है उसे पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, बाकी कृष्ण पर छोड़ दीजिए। जब आप ये करेंगे तो देखना सफलता आपके पीछे भागेगी। आपको सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि सफलता उन्हीं के पास आती है जो अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें सफलता की चिंता ही नहीं रहती। तो आज से शुरुआत कीजिए, छोटे से छोटा काम भी पूरी निष्ठा से कीजिए, चाहे वो घर साफ करना हो, खाना बनाना हो, ऑफिस का काम हो या पढ़ाई। हर काम में अपना 100% दीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं,
बस आपको अपना कर्म करना है, बाकी सब वो संभाल लेंगे। और हाँ प्यारे भक्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, अगर इससे आपके मन में विश्वास जागा हो, अगर आपको लगता है कि ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छा संदेश जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि हम जान सकें कि आपने ये पूरा संदेश सुना और समझा। आपका हर राधे राधे हमारे लिए आशीर्वाद है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी सच्चाइयों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की जरूरत होती है। और आज आपने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ ली है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। तो आइए साथ मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने हर कर्म को पूजा की तरह करेंगे, हर काम में भगवान को देखेंगे और अपने जीवन को सफलता, खुशी और शांति से भर देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।